हेलो स्टूडेंट, तो आज हम पढ़ने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस। इसके प्रिंसिपल और प्रोसेस को हम पढ़ेंगे। बायोटेक्नोलॉजी में हम इसके प्रिंसिपल और प्रोसेस को पढ़ने वाले हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम देखें कि बायोटेक्नोलॉजी मतलब क्या होता है। ये जो हमारा बायोटेक्नोलॉजी है, मतलब कि इसमें बायो मतलब होता है, ये जो हमारा बायो है, बायो मतलब होता है लिविंग, और टेक्नोलॉजी मतलब होता है हमारा टेक्निक। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि हम इसके डिफिनेशन को देखें, बायोटेक्नोलॉजी के डिफिनेशन को देखें तो टेक्नोलॉजी ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिज्म और enzymes form organism to produce product and process useful to human। तो बायोटेक्नोलॉजी मतलब क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में हम किसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं और उससे प्रोडक्ट बनाते हैं, उसे बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम किसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसे बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म या उनके सिस्टम का यूज़ किया जाता है प्रोडक्ट बनाने के लिए। लिविंग ऑर्गेनिज्म या उनके सिस्टम का यूज़ किया जाता है प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो फिर क्या होता है कि द यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी आते हैं, जिसे हम शॉर्टकट में EFP कहते हैं। ये आते हैं और ये क्या कहते हैं, हैज़ गिवन अ डिफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी डेट इनकम्पासिव। इन्होंने क्या कहा, जो गिवन बायोटेक्नोलॉजी है, जो दी हुई बायोटेक्नोलॉजी है, जैसे बोथ ट्रेडिशनल व्यू एंड मॉडर्न मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी। ये ट्रेडिशनल व्यू या और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, इन दोनों को मिलाकर द डिफाइन गिवन बाय EF इज ऑल्सो फॉलो। इन दोनों को मिलाकर ये एक पॉइंट देते हैं, ये एक थ्योरी देते हैं। ये NCERT में भी दिया हुआ है। ये एक पॉइंट देते हैं, ये एक थ्योरी देते हैं, जो ये वाला है कि द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म सेल पार्ट थ्योरी एंड मॉलिक्यूलर एल्गोजीनियस फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विस प्रोवाइड। इसका मतलब क्या होता है कि हमारा जो किसी भी टेक्निक, जो हम अगर टेक्निक यूज़ कर रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म से, तो उससे हमें प्रोडक्ट मिलता है और उस प्रोडक्ट से हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो हम बात करें बायोटेक्नोलॉजी की, तो बायोटेक्नोलॉजी दो टाइप के होते हैं, ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी को हम देखें तो ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी जो है, इसमें हम ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी में किसी कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, जब हम किसी कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ऑफ यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म, जब हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं, जब हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसे ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कर्ड, डोसा, वाइन, ब्रीड, ETC। और दूसरा होता है हमारा मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है कि हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके प्रोडक्ट बनाते हैं और प्रोडक्ट बनाने के साथ साथ हम सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते हैं, जिसे हम शॉर्टकट में GMO कहते हैं। इसका यूज़ करके प्रोडक्ट बनाते हैं और प्रोडक्ट बनाने के साथ साथ सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल IVF, जीन थेरेपी,
टेस्ट ट्यूब बेबी एंड वैक्सीन ETC वगैरह। अब हम बात करें प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की। प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की हम बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, ये दो टाइप में बटा होता है। पहला जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरा जो है हमारा बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग को हम केमिकल इंजीनियरिंग भी कहते हैं। प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी के जो प्रिंसिपल हैं ये दो टाइप में बटे होते हैं। पहला होता है हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरा होता है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, जिसे हम केमिकल इंजीनियरिंग भी कहते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करें तो टेक्नोलॉजी टू अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल इंट्रोड्यूस इनटू होस्ट। जेनेटिक इंजीनियरिंग में हमारा इंक्लूड हाँ, और बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग की बात करें तो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग जिसे हम केमिकल इंजीनियरिंग कहते हैं, टू मेंटेन अ सर्टाइल कंडीशन टू अवॉइड नेसेसरीली कॉन्टेमिनेशन। तो हम देखें कि जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है, जिसे जेनेटिक इंजीनियरिंग में इंक्लूड होते हैं हमारा रिकॉम्बिनेंट DNA जिसे हम rDNA कहते हैं, और दूसरा होता है हमारा जीन ट्रांसफ़र जिसे हम जीन ट्रांसफ़र होता है, और तीसरा हमारा होता है जीन क्लोनिंग। इसी हम जेनेटिक इंजीनियरिंग को डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम आगे हम देखें कि ये जो हमारा सबसे पहला है कंस्ट्रक्टिंग RNA यानी कि रिकॉम्बिनेंट DNA। रिकॉम्बिनेंट DNA कैसे बनता है? तो रिकॉम्बिनेंट DNA की बात करिए, ये बनता कैसे है? तो हम सबसे पहले एक जीन लेते हैं जो कि डिस्क्राइबल जीन होता है। एक डिस्क्राइबल जीन लेते हैं और उस डिस्क्राइबल जीन को कट कर लेते हैं। डिस्क्राइबल जीन को कट करने के बाद डिस्क्राइबल जीन को कट कर लेते हैं मॉलिक्यूलर सीजर से। इस डिस्क्राइबल जीन को कट कर देते हैं और एक प्लाज्मिड लेते हैं जो कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल प्लाज्मिड होता है, जो कि डबल सर्कुलर DNA होता है इस प्लाज्मिड में। तो एक प्लाज्मिड लेते हैं और उस प्लाज्मिड को मॉलिक्यूलर सीजर से कट करते हैं और इसके कटे हुए पार्ट को यहाँ पर लाते हैं, और ये जो हमारा डिस्क्राइबल जीन है इसे जो हम काटते हैं, दोनों कटे हुए पार्ट को लाते हैं और इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं, लाइगेज की मदद से ज्वाइन कर देते हैं इन दोनों को। और जैसे ही लाइगेज की मदद से इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं तो ज्वाइन करने के बाद कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखता है। इसे हम rDNA कहते हैं, इसे हम rDNA कहते हैं। रिकॉम्बिनेंट DNA होता है, मतलब तब रिकॉम्बिनेंट DNA फॉर्म्ड हो जाता है। उसके बाद हम देखें दूसरा हमारा जो है यहाँ पर जीन ट्रांसफ़र। जीन ट्रांसफ़र में हम देखें DNA इज नाउ ट्रांसफर्ड इनटू द होस्ट। जब DNA को ट्रांसफ़र करते हैं होस्ट में तो उसे जीन ट्रांसफ़र कहते हैं। जब DNA को होस्ट में ट्रांसफ़र करते हैं तो उसे जीन ट्रांसफ़र कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा ई कोलाई है जिसे हम एस्चरिया कोलाई कहते हैं। ये जो हमारा ई कोलाई है ये हमारा ई कोलाई है। ई कोलाई में जब हम रिकॉम्बिनेंट DNA को ट्रांसफ़र करते हैं, ये हमारा अंदर में जो दिख रहा है ये वाला पार्ट, ये हमारा रिकॉम्बिनेंट DNA। तो जब ई कोलाई यानी कि एस्चरिया कोलाई में हम रिकॉम्बिनेंट DNA को ट्रांसफ़र करते हैं, इसी को हम इसी को हम जीन ट्रांसफ़र कहते हैं। तीसरा है हमारा जीन क्लोनिंग। जीन क्लोनिंग क्या होता है? मल्टीपल कॉपीज ऑफ द जीन आर फॉर्म्ड। जब जीन की मल्टीपल कॉपीज फॉर्म्ड होती है, जब जीन की मल्टीपल कॉपीज फॉर्म्ड होती है तो उसे हम जीन क्लोनिंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम देखें कि ये जो हमारा ई कोलाई है, ये जो हमारा ई कोलाई है, ई कोलाई जो है ये जो ई कोलाई हम आप देख रहे हैं, ये ई कोलाई जब डिवाइड करता है, दो ई कोलाई में डिवाइड करता है तो इसके अंदर होते हैं हमारी रिकॉम्बिनेंट DNA, मतलब इसके अंदर जीन होते हैं।
तो जब ये ई कोलाई डिवाइड करेंगे तो ये भी जीन मल्टीपल्स जीन में डिवाइड करेंगे, तो इसे ही जब जीन की मल्टीपल कॉपीज बनती है तो उसे ही जीन क्लोनिंग कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में।